नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नए नगर निकाय के गठन के बाद अब जो उससे प्रभावित होने वाले पंचायत हैं उसके संबंध में पंचायती राज विभाग ने एक संकल्प जारी कर दिया है कि उनका पुनर्गठन किस प्रकार से होगा, क्या स्वरूप होगी। बिहार में इस बार यानी 2021 के वर्ष में पंचायती चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले दिसंबर में शहरी जो निकाय विभाग है उसने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद से लगातार पंचायत में रहने वाले लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहे थे कि उनके पंचायत का स्वरूप अब क्या होगा। क्या उनका पंचायत पहले की तरह ही बना रहेगा या फिर उसमें कुछ नए गांव जुड़ेंगे या फिर उनका पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित हो जाएगा। तो इस संबंध में जो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा, उन्होंने संकल्प जारी कर पूरी जानकारी दे दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार जो पहले के पंचायत थे वो कौन कौन से विभक्त हो सकते हैं, यानी कि खत्म हो सकते हैं। उनकी जो बताया गया है उसके अनुसार जिस पंचायत की संख्या नगर निकाय में मिल जाने के बाद, अगर उनका कुछ हिस्सा नगर निकाय में मिल जाता है, तो अगर उस पंचायत की संख्या 3000 से ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि 3000 से कम जनसंख्या जिस पंचायत की रह जाएगी वो खत्म हो जाएंगे। क्या किया जाएगा कि उन पंचायतों के आसपास के जो सीमावर्ती पंचायत है उसमें मिलाकर वो उन पंचायतों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिस पंचायत की जनसंख्या 3000 से ज्यादा रह जाएगी, नगर निकाय में उनका कुछ पार्ट मिलने के बावजूद भी वो पंचायत बने रहेंगे। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि आप ये सोचेंगे कि क्या पंचायत का नाम बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक पंचायत है, जैथर पंचायत से हम आते हैं, तो जैथर पंचायत के हम निवासी हैं, लेकिन मेरा कुछ भाग उससे कटकर किसी दूसरे नगर निकाय में मिल गया है। जैसे कि उसका एक पार्ट है बजरहिया गांव, वो मिल गया दूसरे पंचायत में, तो क्या मेरा पंचायत जो पहले की तरह बना था वो बना रहेगा? जी हाँ, बना रहेगा। अगर उस गांव के नगर निकाय यानी उस बजरहिया गांव के नगर निकाय में मिलने के बावजूद भी अगर मेरे पंचायत की जनसंख्या 3000 है तो वो पंचायत बना रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या उसका नाम बदलेगा? जी नहीं। अगर मेरे पंचायत का मुख्यालय जैथर है, या अगर आप भी सवाल आपके मन में आएगा कि पंचायत का मुख्यालय कैसे पता करें, तो अक्सर यही होता है कि जिस नाम से पंचायत होता है ना, वही गांव उसका मुख्यालय होता है। तो जैथर पंचायत है, मुख्यालय भी वो जैथर ही होगा। तो जैथर जो है वो नगर निकाय में नहीं गया है और फिर भी मेरे गांव की जो पंचायत की जनसंख्या वो 3000 से ज्यादा है, तो जैथर पंचायत मेरा बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैथर पंचायत के हम हैं, लेकिन जैथर गांव ही जहां पर मेरे पंचायत का मुख्यालय है वो नगर निकाय में चला जाता है और उसके बाद भी मेरे पंचायत की जनसंख्या 3000 से ज्यादा बनी रहती है, तब पंचायत तो वो रहेगा लेकिन उसका नाम उस बार बदल जाएगा। अब कैसे होगा कि नाम का गठन कैसे किया जाए? क्या अब मेरे पंचायत की नाम होगी तो फिर उस पंचायत के गांवों की आबादी देखी जाएगी कि किस गांव में सर्वाधिक आबादी रहती है। जिस गांव की सर्वाधिक आबादी रहेगी उसी गांव के नाम पर उसका मुख्यालय पड़ जाएगा और उसी गांव के नाम पर वो पंचायत अब जाना जाने लगेगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद भी है कि अगर मान लीजिए आपके पंचायत का जो आबादी है वो SC, ST और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को जोड़कर पूरे पंचायत की आबादी 50% से ज्यादा SC, ST और पिछड़े वर्ग को जोड़कर है। जैसे कि मान लीजिए आपके पंचायत की जो जनसंख्या है वो 5000 है, मान लीजिए, है ना, और आपके पूरे पंचायत के जो SC, ST और OBC की जनसंख्या है वो 2500 से ज्यादा है। तो ऐसे में यह होगा कि जिस पंचायत मतलब जिस गांव में SC, ST, OBC की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उसी के नाम पर उसका मुख्यालय बनेगा, उसी गांव में उसका मुख्यालय बन जाएगा। तो ये हमने आपको बता दी कि कौन कौन से पंचायत विभक्त हो सकते हैं, कौन कौन से पंचायत बचे रहेंगे, कैसे उनका नाम होगा।
तो ये बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा था कि कौन कौन से पंचायत खत्म हो गए, क्या नाम बदलेगा आपके पंचायत का। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि पंचायत का नाम तभी बदलेगा जब आपके पंचायत का मुख्यालय वही होगा, वही गांव होगा जहां जिस नाम से आपका पंचायत जाना जाता होगा, वही गांव उसका मुख्यालय होता है। अगर वो मुख्यालय नगर निकाय में चला गया है वो गांव, तो फिर आपके पंचायत का नाम बदला जा सकता है, अन्यथा सब कुछ वही रहेगा जैसे पहले की रूप में बनी हुई थी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे और इसके पुनर्गठन का जो स्वरूप है वो जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द पुनर्गठन करके जो नए पंचायत होंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो नए पंचायत भी बनाए जाएंगे, और नए पंचायत बनाए जाने के बाद अगर आरक्षण की व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो वो भी पंचायती राज विभाग करने वाला है। तो केवल समझने की बात है, ज्यादा कुछ इसमें समस्याएं नहीं है। पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, सिंबल भी आ चुके हैं, आपको मालूम होगा, और बहुत जल्द पंचायत चुनाव का शंखनाद होगा, लेकिन उससे पहले यह पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।